ठीक है इसको ठीक है। शहीदों की पावन स्मृति में आयोजित आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिन्होंने अपनी जिंदगी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए लगाई, सम्माननीय मेजर जनरल डॉक्टर रणजीत सिंह जी, उनके साथ ही उपस्थित हैं पहले सेना में 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और 90,000 से अधिक सैनिकों के हथियार बलवाने में जिनका सहयोग रहा, ऐसे माननीय कपिल खन्ना जी जो वर्तमान में विश्व परिषद का काम देखते हैं। माने शौरी कैप्टन नाहर सिंह जी और यहाँ उपस्थित इस संस्था से जुड़े हुए माने ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी, भाई देवेश प्रकाश जी, हमारी बहन सोनिया जी, भाई रविंद्र जी, शैलेश जी और महिपाल जी, यहाँ उपस्थित आप सभी सज्जनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। शहीद का नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु किसी के परिवार में जब शहीद होता है और उसके पास जाकर के आप बैठेंगे तब अनुभूति होती है कि शहीद किसे कहते हैं। मैं उस लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ जहाँ 400 के आसपास नौजवान देश की सीमा पर बलिदान हुए हैं और शेखावाटी अंचल जिसमें हमारे 3 जिले हैं, झुंझुनू, चूरू और सीकर, यदि आप इन सब की संख्या को जोड़ेंगे तो समथिंग 1200 नौजवान देश की आज़ादी के बाद हमारी सीमाओं की रखवाली के लिए शहीद हुए हैं। अनेक बार मुझे ऐसे शहीद परिवारों से मिलने का मौका मिलता है और जहां उन शहीदों की बात करेंगे जिन शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए काम किया, वो इनसे भी हट करके है, क्योंकि वर्तमान में हमारा कोई युवा कमीशन प्राप्त करके अफसर बन करके जाता है या कोई सैनिक भर्ती होता है तो उसको साधन भी मिलते हैं और देश के काम आने के बाद देश की सरकार भी कुछ चिंता करती है, अभिभावकों के लिए चिंता भी करती है, एक पैकेज का प्रावधान भी है। परंतु देश की आज़ादी से पहले देश के स्वतंत्रता मूवमेंट में जिन क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी, उनके सामने तो केवल एक ही लक्ष्य था और वो लक्ष्य था देश की आज़ादी, देश स्वतंत्र कैसे हो। और छोटी छोटी उम्र के अंदर लोगों ने जो क्रांति की, आप सभी इस प्रकार के लोग यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने शहीदों को पढ़ा होगा। मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, एक क्रांतिकारी जो काकोरी कांड के नाम से हमारे यहाँ शहीद हुए लोग फांसी के फंदे पर चढ़े, उनमें रामप्रसाद बिस्मिल का नाम आपने मैं सुना होगा, बल्कि उनके तराने लोग गाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज में कातिल में है, ये तराने सब लोग गाते हैं। और बिस्मिल की तरानों के बिना, गजल के बिना कोई भी काम, ये जी देशभक्ति का कोई कार्यक्रम होता है तो अधूरा रहता है। श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज बैठे हैं, आपके गुरुवर श्रद्धेय स्वामी उमानंद जी महाराज जो गुरुकुल जज्जर के आचार्य थे, खुद स्वतंत्रता सेनानी थे। वो कॉलेजों में बहुत जाते थे, स्कूलों में बहुत जाते थे, युवाओं को प्रेरित करते थे, युवाओं को साहित्य देते थे। उन्होंने मुझे 2 किताबें दी थी। एक उनकी छोटी सी पुस्तक होती थी ब्रह्मचर्य अमृत, आजकल के बच्चे तो उस पुस्तक को पढ़ कर हंसते हैं। दूसरी उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा।
मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, शहीदों के सही आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, उनकी भावनाओं से परिचित होना चाहते हैं, तो एक बार रामप्रसाद बिस्मिल को जरूर पढ़ ले। कितने सारे क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने वाला एक महान पुरुष, एक महान आत्मा, उसको जिसने पढ़ा उसके जीवन में जरूर कुछ परिवर्तन हुआ होगा। मैं तो खुद आपको बता रहा हूं, मुझे पुस्तक दी स्वामी जी महाराज ने, मैंने पढ़ना शुरू किया। रात को उस किताब को पढ़ने के लिए बैठा था, तो रात को मैं एक विद्यार्थी था, लेकिन सुबह उस किताब ने मुझे साधु बना दिया। केवल उनके शब्द में आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने एक ही बात कही कि जो नौजवान हमें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, शहीदों के प्रति कुछ करना चाहते हैं, उनको ये नहीं कहूंगा कि फांसी के फंदों पर चढ़े, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जेलें काटें, परंतु वो एक काम जरूर करें, वो गांव में मजदूर किसान गरीबों के बीच में जाएं, उनको शिक्षित और संस्कारित करें। और उनका जो प्रोटेक्शन था, वो उस प्रोटेक्शन को अगर सामान्य व्यक्ति भी थोड़ा सा उसके ऊपर चिंतन करेगा तो आदमी को हिला कर रख देता है। उन्होंने कहा कि शिक्षित व्यक्ति का शोषण नहीं होता और संस्कारित व्यक्ति का पतन नहीं होता। इस देश को शोषण और पतन से बचाना है तो युवाओं में, गरीबों में, मजदूरों में, किसानों में जाकर के काम करें। इस एक पंक्ति ने, इस एक कोटेशन ने मेरे जैसे एक सामान्य से विद्यार्थी को हिला करके रख दिया, कि सोचने के लिए बाधित कर दिया कि हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं। स्वामी जी महाराज का उपदेश, प्रेरणा हमेशा मिलती रहती थी, और बहुत सारे विद्वान सन्यासी भजनोपदेशक उनके भजन सुनते रहते थे। उन्होंने जैसे फसल के ऊपर पानी और खाद का काम होता है, वो काम किया, क्योंकि उन क्रांतिकारियों को जब हम पढ़ते हैं तो उनके स्वप्न क्या थे, उनके बलबले क्या थे, ये उनके जीवन को पढ़ करके ही इतनी यातनाएं लोगों से की होंगी। और मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, रामप्रसाद बिस्मिल की बहन शास्त्री देवी, उसका योगदान कोई कम नहीं था। वो अपने पैरों पर हथियार बांध करके, पेट के ऊपर एमिनेशन बांध करके, गोला बारूद बांध करके, और 15-15, 10-10 घंटे ट्रेनों में खड़ी होकर के चलती थी। और कोई व्यक्ति ये कहता था कि बहन जी बैठ जाओ, तो पैरों पर प्लास्टर करवा लेती थी। मैं बैठ नहीं सकती, मेरे पैरों में चोटें लगी हुई हैं। पेट पर बारूद गोला बांध लेती थी प्रेगनेंसी दिखाने के लिए, मैं प्रेग्नेंट हूं। और 20-20, 15-15 किलोमीटर जंगलों में जाकर के वो इन क्रांतिकारियों के लिए खाद्य सामग्री पहुंचाती थी। ये कोई सोच सकता है? एक 19-20 साल की युवती, और रात के अंधेरे के अंदर वो शहीदों के लिए खाने का सामान पहुंचाती है। काकोरी कांड के बाद जब ये लोग जंगल में पड़े रहे, कई दिन तक पेड़ों के छिलके उतार उतार करके खाए, पेड़ों के पत्ते खाए, पीने के लिए पानी तो उपलब्ध नहीं होता था। उस स्थिति में अगर उनके लिए किसी ने खाद्य सामग्री पहुंचाई तो उस बहन ने पहुंचाई। कितनी बहनें मिलेंगी आपको, कितने माताएं मिलेंगी? आप दुर्गा भाभी को याद करेंगे, एक युवती है, विश्वास कितना बड़ा था। भगत सिंह के साथ जा रही है, कहां से? लाहौर से कलकत्ता। कितना बड़ा योगदान उन बहनों का था, उन क्रांतिकारियों का था। मैं कई बार सोचता हूं कि आज वर्तमान युग की युवा पीढ़ी या वर्तमान युग के हमारे जो राजनीतिक लोग हैं या आम आदमी है, उनको जरूर उन शहीदों को पढ़ना चाहिए। उनकी आत्माओं के जो बलबले थे, उनके विचार थे, उनका चिंतन था, उस पर बैठ करके सोचना चाहिए। हम सुविधा भोगी बनने की अपेक्षा रखते हैं, बनना चाहिए, साधनों का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन हमें उन क्रांतिकारियों की तरफ एक बात देखना चाहिए जिनके उनके माँ बाप नहीं थे। सरदार भगत सिंह की चर्चा हो रही थी। सरदार भगत सिंह की 4 पीढ़ियां जेल में, दादा, पिता, चाचा, खुद, उनके भतीजे कुलतार सिंह, ऐसे बात चल पड़ी। एक बार उनके भांजे थे, तो उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी मैं तो जन्म से फ्रीडम फाइटर हूं। तो मैंने कहा जन्म से कैसे? कि मैं जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ जेल में थी, मेरा जेल में जन्म हुआ। क्या आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के लोग भी इस देश में होंगे? पूरा का पूरा परिवार, उनके चाचा सरदार अजीत सिंह, उनको देश निकाला दे दिया, और देश आजाद होने के बाद उनको डलहौजी लाया गया स्वास्थ्य लाभ के लिए। जब उनको सूचना मिली कि देश का बंटवारा हो गया, वो व्यक्ति अपने हृदय के ऊपर
हाथ रख करके केवल मात्र ये शब्द कह करके कि मेरी माँ के लिए मैंने जो जवानी दी, कुर्बानी दी, उधर उनकी पत्नी साधना कर रही है। हम चर्चा सुनते हैं लक्ष्मण की और उनकी पत्नी की कि वो दोनों साधना करती थी, उनको सती के नाम से हम जानते हैं। लेकिन क्या अजीत सिंह की पत्नी का तप कम था, जिनके पति विदेश में वनवास काट रहे हैं, देश निकाला और यू यहाँ पर साधना कर रही है, तप कर रही है। इतने शहीदों की चर्चा मैं आपके सामने करूं, केवल ये बात सुनकर के ये देश के टुकड़े हो गए, मेरी माँ का हिस्सा अलग हो गया भारत माता का, उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और अपने प्राण छोड़ दिए। जो आदमी कभी भी यातनाओं से नहीं घबराया, कष्ट उठाए, पूरी जवानी बाहर निकाल दी, लेकिन इस पीड़ा के कारण उन्होंने अपने प्राण छोड़े। तो इसलिए हम जब भी इन लोगों के जीवन को पढ़ते हैं, इनके त्याग और बलिदान को पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि वो क्या चाहते थे, देश को कैसा चाहते थे। उनके स्वप्नों का भारत अभी नहीं बना है। जिस प्रकार का भारत चाहते थे, उनको नहीं पता था कि मेरे देश में इतने बड़े बड़े घोटाले होंगे, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार होंगे। हमारे देश के डॉक्यूमेंट्स गद्दार लोग पाकिस्तान और दूसरे देशों को उपलब्ध करा देंगे, ये नहीं उनके मन में भावना थी कभी कभी ये देश ऐसा भी होगा। उनके संकल्प कुछ और थे। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, हम ये सोचकर कि केवल मात्र हम अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन कर्तव्य की बात भी करनी चाहिए। अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो, हमारा हक बनता है, लेकिन कर्तव्य प्रथम है। बिना कर्तव्य के लिए हम कोई बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि मनुष्यता इसमें नहीं है। तो मैं आप सभी भाइयों से और उपस्थित सभी बहनों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, वर्तमान में भी देश पर कोई संकट कम नहीं है। आप देश की सीमाओं पर देखेंगे, हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति को देखेंगे, आंतरिक स्थिति को देखेंगे, आज भी कितने सारे लोग हैं जो इसी देश का खाते हैं और इसी देश को तोड़ने की बात करते हैं। आज भी कितने सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचार के बलबूते के ऊपर अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं वो सही देशभक्त लोग नहीं हो सकते। अभी मेरे परिचय के बारे में कह रहे थे, भाई मैं तो आर्य समाज की सेवा करने के लिए घर से निकला, मुझे तो कई बार ऑफर आए। मैंने भैरव शेखावत जी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे, मुझे कई बार कहा चुनाव लड़ो, तो मैं उनको एक ही बात कहता था कि मैं घर छोड़ने के लिए, घर छोड़ करके किसी राजनीति या सत्ता के लिए नहीं आया हूं। मैं तो महर्षि दयानंद का ऋण उतारने के लिए और क्रांतिकारियों का ऋण उतारने के लिए घर छोड़ करके निकला हूं, अपने आत्मकल्याण के लिए घर छोड़ करके निकला हूं। लेकिन अब आप कहेंगे फिर जब यही भावना थी तो फिर राजनीति कैसे आ गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे किसी काम के लिए बुलाया और चर्चा चली तो कहा कि आप सीकर से चुनाव लड़ लो। मैंने कहा भाई साहब मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। क्यों नहीं लड़ना चाहते? मैंने कहा गंदगी है। उन्होंने कहा कि गंदगी समझ करके अगर सफाई करने वाला हाथ नहीं डालेगा तो सफाई कैसे होगी, ये विषपान आपको करना पड़ेगा। ये शब्द उनके थे, ये विषपान आप और हमारे जैसे लोगों को करना पड़ेगा। अगर हम पीछे हटना चाहेंगे तो कैसे देश का भला होगा। इसलिए वो बात उनकी बात और वो रामकृष्ण बिस्मिल की बात और महर्षि दयानंद के वाक्य जब मेरे सामने आते हैं तो सोचता हूं कई बार कि हम जितने अल्प साधनों में जिए, जितने कम से कम हम खर्चा करें, वही हमारा देशभक्ति बहुत बड़ी बात होगी। ये जरूर नहीं कि जो सीमा पर आदमी खड़ा है बंदूक लेकर के वही देश की रक्षा करेगा। देश के अंदर भी रक्षा करने की आवश्यकता है। एक टीचर है, वो टीचर ईमानदारी से स्टूडेंट्स को पढ़ाए। एक कर्मचारी है, वो ईमानदारी से कुर्सी पर बैठे, प्रत्येक फाइल को निपटाए, ईमानदारी से काम करे। मैं पार्लियामेंट में हूं, राजनेता हूं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे क्षेत्र के लोगों की दुख दर्द को समझूं, उनकी बात को पार्लियामेंट पर उचित मंच पर मंत्रालय को उठाऊं, फाइलों को पीछा करूं ताकि उनके काम हो सकें। तो इसलिए आवश्यकता है, अभी देश को बहुत बड़ी जरूरत है। आज जिस परिस्थिति में हमारा देश खड़ा है, अभी कोरोना महाकाल में, इस लॉकडाउन के समय में आपने देखा कितने सारे लोग, देश के लोग आगे आए अपनी जान हथेली पर रख करके। ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने कई दृश्य आए। 18 साल के बच्चे की डेथ हो गई, माँ बाप उसकी डेड बॉडी को लेने को तैयार नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर और एक 4th क्लास का कर्मचारी आगे आता है, वो कहता है इसकी अंत्येष्टि मैं करूंगा। तो क्या उस माँ बाप से बड़ा व्यक्ति नहीं है वो? ऐसे व्यक्ति सेवा के लिए आगे आए, हर क्षेत्र में आगे आए, सामान बांटने के लिए आगे आए, अपने घर से पैसा दिया, लाखों लाखों रुपए लोगों ने दिए। ये संकट के काल के अंदर जो आदमी काम आता है वही तो इंसान है, उसी में इंसानियत झलकती है।
तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हम किसी भी क्षेत्र में हैं वहां हमें देश के लिए आगे आना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। जिस क्षेत्र में हमारी ड्यूटी है उसी क्षेत्र में हम यदि काम करेंगे तो इस देश में आज भी क्षमता की कमी नहीं है, भारत में संसाधनों की कमी नहीं है। हम किस चीज में पीछे हैं? मैं तो कई बार कहा करता हूं, पूरा यूरोप का 28 देशों का संघ इकट्ठा कर लें, उनकी आबादी 40 करोड़ है। मेरे देश में अकेले में 65 करोड़ नौजवान है, 65 करोड़ युवा जिस देश के पास हो, सारी दुनिया का दिमाग जिसके पास हो। आप विदेश में जाएंगे, आप आजकल तो दुनिया छोटी सी हो गई है, आप सर्च करेंगे अमेरिका जैसे देश में बड़े बड़े साइंटिस्ट अगर कहीं मिलेंगे आपको भारत से मिलेंगे। यूनिवर्सिटीज में अगर आपको वहां व्याख्याता मिलेंगे, लेक्चरर मिलेंगे तो भारत के मिलेंगे। वहां लेबर में अगर आपको आदमी मिलेंगे तो भारत के मिलेंगे। दुनिया के जितने विकसित देश हैं उन देशों की विकास के अंदर कहीं योगदान आपको दिखा। कल्पना चावला को आप जानते हैं, वो अमेरिका की नागरिक के रूप में अंतरिक्ष में गई, क्या उसमें उसको जन्म देने में भारत का योगदान नहीं था? ऐसी पता नहीं कितनी बहन कल्पना चावला और कितने लोग उन देशों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसलिए विचार रखा, इस बार 50,000 करोड़ का रिसर्च का रखा, इसलिए रखा कि मेरी प्रतिभाएं विदेश में नहीं जाएं, हम यहाँ रिसर्च करें, हम यहाँ अनुसंधान करें। सेना के जो अधिकारी बैठे हैं इनको पता है आज हमारा देश दुनिया को हथियार दे रहा है। भारत जैसा सशक्त देश, इतना बड़ा जज्बा और कितनी बड़ी ताकत है, तो इसलिए आज भारत आगे बढ़ रहा है संकटों से जूझते हुए भी। लेकिन आप जैसे लोग जिनकी देशभक्ति भक्तों के प्रति श्रद्धा है, भावना है, वही लोग इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कार्यक्रम भी एक प्रेरणा देगा लोगों को। आप इतने लोग बैठे हैं, आप ये मत सोच रहे हैं कि 200-250 लोग हैं, एक ही व्यक्तित्व था, दयानंद एक ही तो था, हमारे जैसे हजारों लोगों में आग लगा के चला गया, लाखों लोगों को था, एक ही तो था, विश्व एक ही तो था, ये क्रांतिकारी एक ही तो थे। इतने सारे लोगों को वो प्रेरित करके चले गए। इंजन एक होता है, कितने सारे डिब्बों को खींच करके ले जाता है, अगर इंजन खड़ा हो जाए तो डिब्बे खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज जितने लोग बैठे हैं आप में इंजन बनने की क्षमता है और कोशिश करनी चाहिए। कोई इंजन बने, गार्ड बने, कोई ड्राइवर बने, कोई गार्ड बने, कोई आगे लेकर के चले, कोई पीछे से प्रेरणा दे, तभी देश आगे बढ़ेगा। मुझे हमारे भाई लोग मिले थे आकर के, हमारे गुरुकुल के स्नातक हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कितने सारे युवा नौजवान तैयार किए हैं। मैं तो आज भी, क्योंकि उम्र में इनसे छोटा हूँ, ज्ञान में छोटा हूँ, आपसे प्रेरणा लेता रहता हूँ, आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। तो आपने कितने सारे नौजवानों को तैयार किया है। और आपसे एक निवेदन करूंगा, कई बार हमारे बड़े बड़े जो कि यहाँ कुछ इंस्टीट्यूट के लोग बैठे होंगे, हमारे, मैं हिसार में था तो वहाँ एक बार एक ऐसे बैठे थे, हमारे डीन कॉलेज के प्रिंसिपल मुझे कहने लगे, महाराज कहाँ गुरुकुलों में पढ़े हो? मैंने कहा भाई साहब बात ये है, मेरे 95% रिजल्ट है। ये कैसे? मेरी गुरुकुल से जितने विद्यार्थी निकले हैं 95% जॉब में है। ये तो जॉब का दूसरा नौजवान जो है 99% चरित्र में है। तो शराब पीने वाला तो 1% हो सकता है, बदल जाए। भाई विष्णु शर्मा के घर में रावण पैदा हो गया था तो कोई भटक जाए, लेकिन इतना अच्छा परिणाम अगर कोई दे सकता है तो प्रणवानंद जी दे सकते हैं। अच्छे नागरिक, अच्छे विद्वान, जो के युवा, तो ऐसे व्यक्तित्व के दीक्षा आज ये कार्यक्रम हुआ है। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं देर इसलिए होगी कि मैं मथुरा में कार्यक्रम में था, और मथुरा में बोल के मैंने तो जहां मैं कार्यक्रम था स्वामी जी वहां 20 किलोमीटर दूर कट था। तो मेरे साथ में साथी थे, उनको कहा भी तुम गाड़ी को लेकर के हाईवे पर खड़ी कर लो यमुना एक्सप्रेस वे पर, ताकि मेरा समय बच जाए। तो वहां गाड़ी को घुमा के 40 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेस वे पर खड़ा किया और क्रूज पर चढ़ करके यहाँ तक आया, मेरा स्वागत किया, सम्मान किया। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। ये प्रथम कार्यक्रम है ओम फाउंडेशन का, और ओम के नाम पर कोई कार्यक्रम हो उसमें असफलता का तो कोई मतलब ही नहीं है। भगवान के नाम पर कोई काम होगा तो